ये कहानी है 1963 की प्रोवलिन के स्लैम्स में जन्मे एक बच्चे माइकल जॉर्डन की। जॉर्डन एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब जॉर्डन 13 साल के थे तब उनके फादर ने सेकेंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। एक दिन जॉर्डन के फादर ने जॉर्डन को बुलाया और उन्हें एक टी शर्ट दी और पूछा ये कितने की होगी। जॉर्डन ने बोला $1 की होगी। फिर उसके पापा ने बोला कि अब तुम इसे $2 में बेच के दिखाओ। जॉर्डन अपने एक फ्रेंड के घर गए, उस टी शर्ट को अच्छे से धो के क्लीन किया और पूरे दिन मार्केट में खड़े रहने के बाद आखिरकार उन्होंने इस टी शर्ट को $2 में बेच ही दिया। कुछ दिनों बाद उनके पापा ने उन्हें फिर बुलाया, फिर उन्हें एक टी शर्ट दी और बोला कि अब इसे $20 में बेच के दिखाओ। जॉर्डन को ये थोड़ा मुश्किल लगा पर उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो अपने एक दोस्त के पास गए, उस टी शर्ट पे मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की फोटो प्रिंट करवाई। फिर एक अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो गए और उस टी शर्ट को बेचने लगे। एक बच्चा जो कि अपने माता पिता के साथ स्कूल जा रहा था, उसे वो टी शर्ट पसंद आ गई और उसने वो $20 में खरीद ली। साथ ही उसके माता पिता ने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जब जॉर्डन घर पहुंचे तब उनके पापा ने उन्हें फिर एक टी शर्ट दी और कहा कि अब इसे $200 में बेच के दिखाओ। जॉर्डन ने इस इम्पॉसिबल दिखने वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया और टी शर्ट अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस फराह फ्यूसेट भी आने वाली थी। जॉर्डन न्यूयॉर्क पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जैसे तैसे करके उन्होंने उस टी शर्ट पे फराह फ्यूसेट के ऑटोग्राफ ले लिए और वापस अपनी सिटी पहुंच गए। उन्होंने उस टी शर्ट को एक नीलामी में बेचने की सोची और फराह फ्यूसेट के एक बहुत ही बड़े फैन ने उस टी शर्ट को $1200 में खरीद ली। वो पैसे लेकर जब जॉर्डन अपने फादर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ में अपना पूरा पोटेंशियल दे देते हैं तो हम नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट एथलीट्स में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ 1.6 बिलियन है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी है। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज में अपना पूरा पोटेंशियल दे देते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट 1955 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंसान कभी भी चांद पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू अ ह्यूमन बीइंग क्रॉस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। पर शायद इस बेवकूफ ने उनकी बात नहीं सुनी और अपना बस्ता उठाकर पहुंच गया चांद पे। मैं बात कर रहा हूं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। एक और एग्जांपल देता हूं, विलियम थॉमसन। इनका स्टेटमेंट था कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी चीज का उड़ान भरना इम्पॉसिबल है क्योंकि ग्रेविटी उसे गिरा देगी। पर उन्हें तमाचा मारा है वाइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से, जी हाँ, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसान को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे उन्हें हवाई जहाज का निर्माण करने में, बट उन्होंने विलियम के स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। नंबर 3 और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, विल्मा रुडोल्फ। उनके पैरों को पोलियो था। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुम कभी भी नहीं चल पाओगी, पर शायद उन्होंने डॉक्टर की बात को सीरियसली नहीं लिया और अपना बैग उठाकर पहुंच गई ओलंपिक में। 3 बार लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, पर जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा।